नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, भारत में टीबी के मामलों में कमी, वैश्विक दर की तुलना में दोगुनी से अधिक कमी आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार इस साल चारधाम यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा की थीम पर संचालित करने का प्रयास कर रही है और देहरादून नगर निगम की शहर के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत इस वर्ष टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में टीबी के मामले 2015 में प्रति लाख 237 से घटकर 2023 में 195 प्रति लाख हो गए हैं। ये वैश्विक कमी से दोगुनी से भी अधिक है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण देश में टीबी उपचार का दायरा 32% तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीबी के मामलों का पता लगाने के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जल ही जीवन और समृद्धि का आधार है, इसलिए जल संचय और जल धाराओं, गाड़ गदेरों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचय की प्रभावी व्यवस्था के लिए सभी विभागों से आपसी समन्वय से कार्य करने और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ ही इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सिंचाई नहरों का अधिकतम लाभ किसानों और आम जन तक पहुंचे, जिससे जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर कल से 25 मार्च तक जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविरों का संचालन प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 24 से 30 मार्च तक विकासखंड और विधानसभा स्तर पर आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविरों का संचालन भी बेहतर ढंग से करने को कहा गया है। सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने शिविरों में आने वाले नागरिकों को सभी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी रूप से प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति आवश्यक सेवाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने विकास और जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन शिविरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर जरूरतमंद को उसका हक मिले। उन्होंने प्रदेशवासियों से इन शिविरों में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकरण को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए हर स्तर से ठोस पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना जरूरी होगा। जो यात्रा से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी उचित कार्रवाई गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा की जाती है वो कर रहे हैं और साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट भी जो चारधाम यात्रा को सहज, सुगम, सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से जो कार्रवाई करनी है वो कर रहे हैं। देखिए, इस बार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष में अगर बताना चाहूँगा मैं आपको कि आधार बेस्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने शुरू की है। पहले मोबाइल नंबर के सापेक्ष में रजिस्ट्रेशन होता था तो उसमें मल्टीपल डुप्लीकेसी की भी शिकायत आती थी। जो पोटेंशियल पिलग्रिम है उसको स्लॉट नहीं मिलता था और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इसका दुरुपयोग भी करते थे और एक नंबर इंफ्लेट करके आगे आता था, जिस कारण पैनिक और क्राउड मैनेजमेंट की समस्या भी आती थी। और इसी के मद्देनजर हमने आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ये व्यवस्था शुरू की है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार इस साल चारधाम यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा की थीम पर संचालित करने का प्रयास कर रही है। परिवहन विभाग ने भी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। उन्होंने बताया कि विभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 36 ई चार्जिंग स्टेशन तैयार किए हैं। देखिए, ऐसा है कि इस बार की चारधाम यात्रा में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल आए, जो प्रदूषण है उसको भी नियंत्रण रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग अब ई व्हीकल के माध्यम से चारधाम यात्रा पर आनंद लें। उसको देखते हुए हमारे द्वारा ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक हमारे 36 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर की ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं और बड़े ही कम दर पर वहां पर लोग आकर अपने वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। उनकी स्टेशनिंग इस हिसाब से की गई है कि हर 100 से 150 किलोमीटर के बीच में उनको एक ई चार्जिंग स्टेशन मिल जाए और इसके साथ साथ ई चार्जिंग स्टेशन ऐसी जगह पर है जहां कोई गेस्ट हाउस हो, जीएमवीएन हो, ताकि लोग आराम भी कर लें, अपना कुछ भोजन करना है भोजन कर लें और जब तक वो आराम या भोजन कर रहे तब तक उनकी गाड़ी चार्ज हो जाए। वहीं परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर लगभग 2200 बसों का बेड़ा तैयार किया है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस बेड़े में परिवहन विभाग की लगभग 150 से अधिक नई बसों को भी शामिल किया जाएगा। हमें अनुमान है कि इस बार चारधाम यात्रा में बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उसको देखते हुए हमारे पास 2000 से ऊपर 2200 के लगभग बसों की तैयारी है। उनको हम ग्रीन कार्ड देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारा ऑनलाइन पोर्टल आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी टेम्पो ट्रैवलर हैं उनको लिए भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, चाहे टैक्सी हो चाहे मैक्सी हो। इसके अलावा अगर बसों की कमी पड़ेगी तो हम परिवहन निगम की बसें लगभग 150 से 200 जो हमने नई बसें खरीदी हैं उनका उपयोग करेंगे और बसों की जरूरत पड़ेगी तो हम कुमाऊं मंडल से भी बसों को बुलाएंगे ताकि उनको जो श्रद्धालु हैं उनको बढ़िया से बढ़िया बसें उपलब्ध कराई जा सकें। देहरादून नगर निगम शहर के विभिन्न चौक, चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी। संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक, चौराहे, गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। सीसीटीवी के माध्यम से एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं, बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने कहा कि वन पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि ग्रीष्मकाल में जंगलों में लगने वाली आग को रोकने में वन विभाग का पूर्ण सहयोग करें। यदि कहीं वनाग्नि की घटना हो तो इसकी जानकारी तुरंत विभाग को दें ताकि समय रहते आग पर नियंत्रण पाया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी को मिलकर वनों की सुरक्षा का संकल्प लेने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने का आह्वान किया। रानीखेत अल्मोड़ा के संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने रानीखेत तहसील क्षेत्र के किलकोट पंत कोटली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस सड़क के लिए दीवार बनाए जाने की खराब गुणवत्ता की शिकायत पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दीवार पर निम्न गुणवत्ता के पत्थर लगाने पर नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों से दीवार को तोड़कर फिर से मजबूत पत्थरों की दीवार बनाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, भारत में टीबी के मामलों में कमी, वैश्विक दर की तुलना में 2 गुनी से अधिक कमी आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार इस साल चारधाम यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा की थीम पर संचालित करने का प्रयास कर रही है। और देहरादून नगर निगम की शहर के विभिन्न चौक, चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।